चलिए सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग। मैंने आपको एक बार वीडियो में करा चुका हूँ। डार्क साइड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव थिंग सोचे, नेगेटिव बातों को सोचे। ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिव बातों को सोचता है क्या कहलाता है? पेसिमिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा बुरा ही सोचना, जब भी सोचेगा बुरा ही सोचेगा, है ना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं निराशावादी। निराशावादी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ पर डार्क साइड की जगह आ जाए ब्राइट साइड, क्या आ जाए? ब्राइट साइड, तो फिर आंसर होगा आपका ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। आशावादी, तो ये भी आपको याद रखना है। डार्क साइड हो तो आपका पेसिमिस्ट और ब्राइट साइड हो तो ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, फ्रेज बताना है पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब क्या होता है? पिक होल्स का मतलब होता है कमियां ढूंढना, है ना, गलती निकालना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, फाइंड फॉल्ट विद, ठीक है। फाइंड फॉल्ट विद का मतलब भी होता है गलतियां ढूंढना या गलतियां निकालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम बताना है शिविर का। शिविर का मतलब क्या होता है? शिविर का मतलब होता है गंभीर, है ना, गंभीर। तो इसका सिनोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब पर्यायवाची बताना है, तो एक्यूट हो जाएगा, है ना। और भी लिखना चाहो तो हार्श लिख सकते हो, हार्श, स्ट्रिक्ट लिख सकते हो, है ना। और एक्यूट हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, हार्श हो गया, और भी एक आध हो सकता है। तो सीवर का मतलब होता है गंभीर, सीरियस, सीरियस लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसके सिनोनियम है सारे। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन। एन यूनियन नहीं होगा, अ यूनियन होगा, क्योंकि यूनियन, 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 यह आपका क्या होता है? वोवल होता है, जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है। वोवल तो आपके छोटे या से लेके अंग तक होते हैं। तो ये या आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसमें एन का प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम बताना है, एरर बताना है, किसमें एरर है। तो एन में एरर है, एन नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, नया। और इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा एंशिएंट, प्राचीन, ठीक है। चलिए अगला है फाइव वाला क्वेश्चन। फाइव वाले क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें बताना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। ही, और यहाँ पे प्लीज दिया हुआ है ना, तो आप रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू। अब प्लीज को हटा दिया जाएगा। प्लीज की जगह पे हमने क्या लगा दिया था? रिक्वेस्टेड लगा दिया था, तो प्लीज का सेंस इस रिक्वेस्टेड में आ गया। तो टू लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। टू गिव मी आया ही के लिए, तो हिम, ठीक है। और योर आया मी के लिए, तो माई, माई बुक फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, क्लियर। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे सेड टू अस व्हाई आरंट यू प्लेइंग। इसका भी इंडायरेक्ट कैसे बनेगा? देखो, दे दे सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो सेड की जगह पे या सेड टू की जगह पे होता है आस्क्ड, है ना, आस्क्ड होता है ना। तो दे आस्क्ड अस, दे आस्क्ड अस। अब यहाँ पे आपको दैट या इफ लगाने की आवश्यकता नहीं है। WH वर्ड ही आपका कंजूक्शन बन जाएगा, तो वाई का वाई रहेगा। वाई यू आया अस के लिए, तो वी हो जाएगा, वी। और आर के स्थान पर प्रेजेंट में, पास्ट में चेंज हो जाएगा वर्ब नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंबाइन करना है, जैसे डायरेक्ट किया गया है। पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, पहले को हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो आप इसमें देख सकते हैं ये सब्जेक्ट अलग है और ये सब्जेक्ट अलग है। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हो और दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो उस कंडीशन में हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल फॉलो करना पड़ता है।
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जिस बच्चे ने ये पढ़े हैं आपके सिंपल सेंटेंसेस, उनको ये वाला रूल पता होगा। तो इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट की बात अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग लगाते हैं, पैसिव वॉइस में तो हैविंग नहीं लगाते हैं। तो आप इसको आंसर बनाएंगे द सन हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइजन। द सन हैविंग राइजन द बॉयज वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। क्लियर? यानी सूर्य के उग जाने पर लड़के कहाँ चले गए, स्कूल चले गए। सूर्य उगा लड़के स्कूल चले गए। कंबाइन करके बोले तो कैसे बोलेंगे कि सूर्य के उग जाने पर लड़के स्कूल चले गए। ठीक है।